नमस्कार आप सभी को। माफ़ी चाहूँगी दिए गए समय से थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। नेटवर्क इशू हो जाए तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो आज का हमारा जो विषय है, वाई नो टू सात्विक फूड, तामसिक फूड। वाई नो टू तामसिक फूड, तामसिक आहार क्यों नहीं। इसको समझने से पहले हमें कुछ अपने फिज़िकल मेंटल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा अच्छे से। वो चीज़ें जो हमें अनफॉर्चुनेटली आज भी थ्रू एजुकेशन मीन्स जो हमारी एक ऑफिशियल जो पढ़ाई लिखाई होती है एजुकेशन के लिए, उसमें अभी तक जो चीज़ें ऐड नहीं की गई हैं, हालांकि ये एग्जिस्ट करती हैं। हमारे तन और मन से जुड़ी हुई कुछ बातें जो होती हैं जिसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन चूँकि हमारी एजुकेशन सिस्टम वर्तमान में कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था उसी के अनुसार चल रही है, इसलिए हमें जो है कुछ चीज़ों की जानकारी से वंचित रखा जाता है। हम कुछ चीज़ों की जानकारी से दूर रहते हैं। तो वो चीज़ों पे थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी, क्योंकि जब तक हम कारण नहीं समझेंगे तब तक हम कोई भी चीज़, क्यों कुछ करना है कोई काम और क्यों नहीं करना है, इस चीज़ को हम बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने बॉडी और माइंड से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ, कुछ सच्चाइयाँ उसको डिस्कस करेंगे ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि कैसे तामसिक का या बाकी चीज़ों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, बाकी चीज़ें जो हम लोगों को पढ़ाई जाती है, बचपन से हम पढ़ते हैं साइंस में, बायोलॉजी में, कि अबाउट कितने बोन्स होते हैं, कितनी मांसपेशियाँ होती हैं, कितने हमारे दांत होते हैं, क्या हमारा खून का यानी ब्लड का सिस्टम क्या है, हृदय का क्या काम है, किस तरह से काम करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं डिस्कस करूँगी कि ऑलरेडी ये सब चीज़ें तो हम जानते हैं, और जितना भी बायोलॉजी में हमें पढ़ाया जाता है वो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है जो हमें दिखती हैं, लेकिन वो चीज़ें जो हमारे अंदर एग्जिस्ट करती हैं मगर दिखती नहीं हैं, तो वो चीज़ें हमें नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो हमें उतना ही पढ़ाया जाता है हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जितना कि अदर कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग अप्रूव्ड है। भारत के पास चूँकि इन सारी चीज़ों से ज़्यादा जानकारियाँ उपलब्ध हैं, उसके बावजूद हमें वो सारी जानकारियाँ जो है नहीं दी जाती हैं। तो देखिए, पहली बात, अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम सिर्फ ब्रेन की बात नहीं करते हैं। ब्रेन जो कि फिजिकल बॉडी का पार्ट है, जिसे देखा जा सकता है, जो दिखता है, ब्रेन को आप फिजिकली देख सकते हैं ना, उसको देखा जा सकता है, लेकिन माइंड इज बियॉन्ड ब्रेन। जो माइंड है, माइंड को देखा नहीं जा सकता। आप अगर विजुअली उसको देखने की कोशिश करें, प्रत्यक्ष रूप से आप माइंड को देखना चाहें तो आप नहीं देख सकते। इसलिए जब मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है तो ब्रेन और माइंड दोनों को कंबाइंड करके बात कही जाती है, सिर्फ ब्रेन की बात नहीं की जाती है। सिर्फ ब्रेन से मेंटल हेल्थ डिफाइन नहीं होता है। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें ब्रेन और माइंड दोनों का हम एक साथ जिक्र करते हैं, दोनों की बात करते हैं। लेकिन हमें जो बायोलॉजी में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ाया जाता है, सिर्फ ब्रेन के बारे में पढ़ाया जाता है, माइंड के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। माइंड की चर्चा नहीं होती है। ब्रेन को ही हमारी मेंटल हेल्थ का सिर्फ पार्ट समझा जाता है। माइंड लोग बोलते हैं, लेकिन माइंड एक्चुअली होता क्या है और किस प्रोसेस पे काम करता है, इस पे कोई डिस्कस नहीं करता है। यही कारण है कि आज के समय में जो खान पान का जो तरीका है सबका, वो सिर्फ फिजिकल बॉडी को लेकर है, फिजिकल बॉडी को ध्यान में रखकर है।
वो चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता जो चीज़ें हैं लेकिन दिखती नहीं हैं। जैसे कि माइंड, माइंड शब्द सब लोग जानते हैं, माइंड नाम की एक चीज़ है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके क्या क्या तथ्य हैं, ये किस तरह से एग्जिस्ट करता है, उसका ख्याल किस तरह से रखा जा सकता है, उसके ब्लॉक होने से क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट हमें दिखाई देते हैं, ये सब नहीं हमें जिक्र किया जाता है, नहीं हमें बताया जाता है। तो सबसे देखिए सबसे पहले क्या है कि माइंड के 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं माइंड के। सब कॉन्शियस माइंड हम सब सुनते हैं, फिर है कॉन्शियस माइंड जो हम सब ये भी सुनते हैं, एंड तीसरा जो पार्ट है अनकॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। जो सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच का जो रास्ता है, सब कॉन्शियस से जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कॉन्शियस तक अनकॉन्शियस माइंड से होते हुए आती है। लेकिन हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, मैक्सिमम आज के टाइम में मैक्सिमम लोगों का गलत खान पान के कारण ब्लॉक हो जाता है। तो अनकॉन्शियस माइंड के ब्लॉक होने के कारण ही हमें हमारे सवालों का सही जवाब जल्दी हमें नहीं मिल पाता। हमारी दुनिया भर की नॉलेज, हर तरह की जानकारी ऑलरेडी हमारे सबकॉन्शियस में होती है, लेकिन हम तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो बीच का रास्ता है सबकॉन्शियस से नॉलेज का कॉन्शियस तक आने का, अनकॉन्शियस माइंड, वो ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण हमारे पास सवालों का जवाब होते हुए भी हम तक जवाब नहीं मिलता और हम मिसगाइड होते हैं, सही और गलत में फ़र्क नहीं समझ पाते हैं और हम सही दिशा में न जाकर गलत दिशा में चले जाते हैं। ये सब होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जब हमारा अनकॉन्शियस माइंड ब्लॉक होता है। तो आज के समय में जो इंसान की सबसे बड़ी परेशानी का कारण है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो हैं, जैसे शिक्षा, नौकरी, रुपया, पैसा, धन दौलत, ये सब चीज़ें तो इस दुनिया में रहने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए मायने रखती हैं, लेकिन इसके साथ ही जो इमोशंस हैं, हमारे भाव हैं, हमारी एक अंदर से जो डिज़ायर्स हैं, जो परमानेंट हैप्पीनेस का रास्ता है, हर कोई चाहता है मन की शांति, हर कोई चाहता है निरंतर सुख चाहता है, हर कोई अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ चाहता है। कोई नहीं चाहता कि हमारे जीवन में कोई भी बाधा आए, कोई मुसीबतें आए, चाहता कोई नहीं है, लेकिन सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि जो बाधाएं आ रही हैं, ये जो मुश्किलें आ रही हैं, ये दुख और सुख और ये बाकी जो चीज़ें हैं वो क्यों आती हैं और क्यों नहीं आती हैं। इस सब चीज़ों का हम सही ज्ञान तब तक नहीं पा सकते जब तक कि हम माइंड के बारे में ठीक से नहीं जानेंगे, हमारी फिजिकल बॉडी का वो पार्ट नहीं जान पाएंगे जो होती हैं लेकिन दिखती नहीं हैं, जिनका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है हमारे वर्तमान एजुकेशन सिस्टम में तो नहीं है। अब वर्तमान एजुकेशन सिस्टम में जो हमको पढ़ाया जाता है उसमें कहीं भी ये माइंड के तीन पार्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जाता, इतने अच्छे से नहीं बताया जाता कि हमारा जो माइंड है वो 3 है, 3 पार्ट में होता है, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस। और किस तरह से एक इन्फॉर्मेशन जो होती है, किसी भी सवाल का जो जवाब होता है वो हमारे सबकॉन्शियस से कॉन्शियस तक आता है, ये बात नहीं हम पढ़ते हैं जनरली। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें हमें ये जानकारी मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिलती है। जब हम स्पिरिचुअल, साइंटिफिक, सिस्टमैटिक स्पिरिचुअल टेक्निक से जुड़ते हैं तब जाकर हमें कहीं ये सब चीज़ें, बातें पता चलती हैं। लेकिन ये जो बेसिक नॉलेज हमारी एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए ये नहीं है। कभी कोई सोचता ही नहीं है कि ये सब चीज़ों की नॉलेज भी देनी चाहिए। कोई ध्यान नहीं देता कि जो मेंटल हेल्थ है वो सिर्फ साइकोलॉजी पे बेस्ड नहीं होती है, वो ब्रेन और माइंड दोनों को कंबाइंड करके होती है। तो जो हम आज के समय में हम चाहते हैं मन की शांति,
स्थायी खुशी जिसको हम आनंद कहते हैं, आनंद, ब्लिस, ये सारी चीज़ें, प्रेम, प्यार, प्यार एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट, एक बड़ा मिसगाइड हो रहा है प्यार के नाम पर। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, प्रेम क्या है, प्यार क्या है, ये चीज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है आज 21वीं सदी में भी। ये सारी जो भावनाएं होती हैं, अच्छी भावनाएं हर कोई चाहता है, हर कोई अपने जीवन में निरंतर खुशी चाहता है, मन की शांति चाहता है, प्यार चाहता है, संतुष्टि चाहता है, सेटिस्फैक्शन चाहता है। ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं, लेकिन इनका रास्ता कहाँ है, कहाँ से इनका दरवाज़ा खुलता है, ये कब आता है हमारे जीवन में, ये हम तब तक नहीं जान पाते जब तक हम अपने मन का वो व्यवस्था, अपने तन और मन की वो व्यवस्था को नहीं जान पाते जहाँ से इनका हमारे जीवन में आगमन होता है। वो कॉन्सेप्ट जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा, हमारे जो भी ये समस्याएं हैं, ये सवाल है कि क्यों किसी को संतुष्टि नहीं मिलती है, क्यों किसी को स्थायी खुशी नहीं मिलती है, क्यों किसी को हर परिस्थिति में आनंद नहीं मिलता है, क्यों किसी को प्रेम की भावना की कमी लगती है, अपने जीवन में प्यार की कमी लगती है, प्रेम की कमी लगती है, और ये सारी चीज़ों की कमी कहाँ है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, मन का तो मैंने बता दिया कि 3 पार्ट होता है, और किस तरह से हमारे अंदर ही दुनिया भर की सारी नॉलेज होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन वो तब हम जान पाते हैं जब हमारे सबकॉन्शियस से इन्फॉर्मेशन निकलकर कॉन्शियस तक आती है, तब हम जान पाते हैं। तो अगर हमारा अनकॉन्शियस माइंड ब्लॉक हो जाएगा तो सबकॉन्शियस से कॉन्शियस तक कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ पाती है। दूसरा कारण, हमारे जो, अगर हम फिजिकल बॉडी में, अगर हम बॉडी की बात करें, बॉडी से लेकर पूरे ब्रेन तक की बात करें, तो हमारे अंदर जो 9 चक्र होते हैं, 9 चक्र होते हैं। ये लोग इस चीज़ को देर से समझें, जल्दी समझ जाए, ना समझने की कोशिश करें, मगर जो है वो आज नहीं तो कल आपको मानना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है, निर्भर करता है आपका सबकॉन्शियस कब आपको उस सच्चाई से मिलवाएगा। जितना जल्दी आपका अनकॉन्शियस माइंड क्लियर होगा, उतनी जल्दी आप सच्चाई से सामना करेंगे। तो बायोसाइकोलॉजी के बारे में डिस्कशन करने को, हाँ, मैं बायोसाइकोलॉजी, पहले अगर हम ये बेसिक चीज़ें समझ जाएंगे तो हम बायोसाइकोलॉजी को भी और अच्छे से समझ पाएंगे दादाजी। तो इसलिए हम पहले ये समझें, हम अपने 9 चक्रों के बारे में समझें, उन 9 चक्र से कैसे ग्रंथियाँ और सब उपग्रंथियाँ हमारी जुड़ी हुई हैं, किस तरह से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, और ये सारी चीज़ें किस तरह से साइंटिफिक है। जो हम कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी तो बस बुज़ुर्गों का काम है, भक्ति तो सिर्फ बुज़ुर्गों का काम है, लेकिन जब हम इसको साइंटिफिकली जानेंगे कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी से ही साइंस की शुरुआत हुई है, और जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, किसी भी मेडिकल सिस्टम में पढ़ते हैं, ये सारी साइंटिफिक चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में ही एग्जिस्ट करती हैं। किस तरह से जब हम चक्रों को समझ लेते हैं तो हम दुनिया की सारी मेडिकल सिस्टम को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि आखिर ये जो खुशियाँ हैं, भाव है, दुख है, ये सारी चीज़ें शुरू कहाँ से होती है, और किसकी कमी से हमें ज़िंदगी भर सफ़र करना पड़ता है। हम ज़िंदगी भर प्यार ढूंढते रहते हैं, हम ज़िंदगी भर मन की शांति ढूंढते रहते हैं, लेकिन इनके हमारे जीवन में आने और ना आने का कारण क्या है। तो हमारे जो 9 चक्र होते हैं उस पर प्रकाश डालना चाहूँगी। हमारे जो नीचे का जो सबसे पहला चक्र होता है, मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र जो कि तामसिक चक्र माना जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ा हुआ होता है। जिसका मूलाधार चक्र बैलेंस हो गया, एक्टिव रहा, संतुलित रहा, उसके जीवन में जो 5 हमारी भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, ये सारी जो हमारी नीड होती है, बेसिक नीड होती है, वो मूलाधार चक्र से कनेक्ट होती है। मूलाधार चक्र अगर हमारा संतुलित हो जाता है तो ये 5 जो हमारी फंडामेंटल नीड्स होती है,
ये धीरे धीरे इसकी कमी हम अपने जीवन में महसूस करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इसकी पूर्ति होने लगती है। ये साइंटिफिक है, ये पूरी तरह साइंटिफिक है। आप जब अच्छे से इसमें रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे, खुद प्रैक्टिकली इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो आप इस चीज़ को महसूस करेंगे। जिसका मूलाधार चक्र जब संतुलित हो जाता है, उसके जीवन से पंच भौतिक जो हमारी जो आवश्यकताएं हैं, 5 जो फंडामेंटल नीड्स हैं, उसकी पूर्ति होने लगती है। इंसान को उस चीज़ के लिए चिंतित नहीं रहना पड़ता है। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। दूसरा जो हमारा चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र जब हमारा संतुलित हो जाता है, तो जो हम अपने जीवन में कंफर्ट चाहते हैं, 5 जब भौतिक आवश्यकताएं इंसान की पूरी हो जाती है, तो क्या चाहता है? थोड़ी सी और सुविधा चाहता है, थोड़ा सा प्लेजर चाहता है, कंफर्ट चाहता है ना। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो चीज़ भी हमें मिल सके। और इसके साथ ही कुछ भावनाएं, जो नकारात्मक वृत्तियां भी होती हैं, वो भी हमारे अंदर से ख़त्म होती हैं, और सकारात्मक वृत्तियां जो है, हमारी जो सकारात्मक भाव है, सकारात्मक हमारी खूबियां हैं, वो बढ़ती हैं। उसके बाद जब हम मणिपुर चक्र पर आते हैं, तो मणिपुर चक्र में जो हमारी चीज़ों को लेकर डर होता है, डर, इनसिक्योरिटी होती है, डर होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो नकारात्मक भाव है, वो हमारे मणिपुर चक्र से जुड़े हुए होते हैं। तो जब हमारा मणिपुर चक्र संतुलित हो जाता है, तो एक इंसान चाहता है ना, मान प्रतिष्ठा होती है, हर कोई चाहता है कि जब वो काम करे तो उस काम का उसको क्रेडिट मिले। ये चाहते हैं लोग, चाहे कोई कितना भी कहे, एक कहीं ना कहीं अंदर में हर किसी की आज के समय में, चाहे कभी के समय में, वो चाहता है कि जो काम करे उसमें सफल हो, उसको अच्छा परिणाम मिले। तो ये चाहता है, और यही चीज़ें जब इंसान के जीवन में पूरी नहीं हो पाती हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं डर होता है। डर के कारण ही बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें होती हैं। इनसिक्योरिटी के कारण, किसी चीज़ को खोने के डर के कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हमारा मणिपुर चक्र संतुलित होता है, सही मायने में, सही तरीके से एक्टिव होता है, लेकिन ओवर एक्टिव नहीं होता है, बैलेंस रहता है, तो भी हमारे अंदर जो ये इनसिक्योरिटी और डर की भावनाएं हैं, ये ख़त्म होने लगती हैं। जो मणिपुर चक्र है वो राजसिक है। अब हम मणिपुर चक्र, जब हमारी ये ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, तो क्या होगा? फिर हम उससे ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। गति ना, मूवमेंट कभी रुकता नहीं है, गति रुकती नहीं है। इंसान को जब एक सीढ़ी पे चढ़ जाता है, तो दूसरी ऊपर की सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करता है। तो जिस तरह से जब हमारा मणिपुर चक्र संतुलित हो जाएगा, तो हम उसके ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जब हम हृदय चक्र पे आते हैं, जो कि सात्विक चक्र माना जाता है, हृदय चक्र भी सात्विक चक्र माना जाता है। तो हृदय चक्र में आते हैं, तो जो हमारे प्रेम को लेकर, प्यार की भावना, जो ईर्ष्या जैसी जो एक नकारात्मक भाव होती है, ईर्ष्या खत्म होती है, प्यार की भावना बढ़ती है। जब हमारा हृदय चक्र, हमारे जितने इमोशंस होते हैं, होता है ना, हम हमेशा क्या कहते हैं, जो लव होता है उसको हम हार्ट से दिखाते हैं। इसका मतलब है कि प्यार का जो कनेक्शन है, प्रेम का जो कनेक्शन है, वो हृदय चक्र से है, हार्ट चक्र से है। जब हमारा हार्ट चक्र जब एक्टिव होता है और बैलेंस रहता है, ओवर एक्टिव होने की बात नहीं कर रही हूँ, जब हृदय चक्र, हार्ट चक्र हमारा जब बैलेंस होता है, तो हमारे अंदर जो प्रेम की भावना है, प्यार की जो कमी एक इंसान अपने जीवन में जो महसूस करता है, वो नहीं महसूस करता। क्योंकि प्यार क्या है? प्यार भी एक भाव है, और प्यार बाहर नहीं होता है, प्यार हमारे अंदर होता है। जब हमारा ही हृदय चक्र ब्लॉक होता है, तब हम अपने जीवन में प्यार की कमी महसूस करते हैं। हमें किसी भी चीज़ के प्रति एक प्यार भरी जो भावना होती है, चाहे वो पशु पक्षी से हो, चाहे वो प्रकृति से हो, चाहे वो इंसान से हो, चाहे वो परमात्मा से हो, वो तब तक नहीं महसूस हो पाती जब तक हमारा हृदय चक्र, हार्ट चक्र ब्लॉक रहता है। जब हार्ट चक्र हमारा ओपन होता है, एक्टिव होता है, तो हमारे जीवन में जो प्यार की भावना है, हम खुद महसूस करते हैं कि हम तो प्यार से भरे हुए हैं, प्यार की कमी हमारे जीवन में नहीं है। प्यार की भावना हमारे अंदर इनफाइनाइट है, अनंत है। ये चीज़ हमारे हार्ट चक्र से जुड़ी है। तो ये जब हम सब लोग इस चीज़ को, युवा या
जो भी वर्ग है समाज का, जब वो समझ पाएगा कि प्यार एक भाव है, प्रेम भाव है, इमोशन है, और वो दूसरी जगह नहीं होता, बाहर नहीं मिलता है, ये हमारे अंदर होता है। जब हमारा हृदय चक्र बैलेंस होता है तब हम ये जो नकारात्मक वृत्तियाँ होती हैं वो हटती हैं और प्यार की भावना बढ़ती है, और भी हृदय चक्र से जो जुड़ी हुई जो सकारात्मक वृत्तियाँ हैं वो निखरती हैं, जो नकारात्मक वृत्तियाँ हैं वो ख़त्म होती हैं। इसी तरह से जब हम ऊपर ऐसे ही ऊपर बढ़ते जाते हैं, ऊपर के चक्रों में जाते हैं, तो वैसे ही वैसे हमारी और भी सकारात्मक वृत्तियाँ, सही नॉलेज, सही और गलत का फ़र्क, ये हम तब समझते हैं जब हमारे ऊपर के चक्र एक्टिव होते जाते हैं और नीचे का जो चक्र है वो बैलेंस होता जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे चक्रों से जुड़ी हुई हैं। तो हमारे जो 9 चक्र हैं, इनका संतुलित होना, इनका बैलेंस होना, इनका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम अपने जीवन में संतुष्टि महसूस कर सकते हैं, तभी हम अपने जीवन में मन की शांति पाते हैं, तभी हमारे जीवन में सही और गलत का फ़र्क हमें तब समझ में आता है जब हमारे ऊपर के चक्र एक्टिव होते हैं, जब हमारा माइंड ब्लॉक नहीं रहता है। अब आप सोचिए, अनकॉन्शियस माइंड अगर हमारा ब्लॉक होगा तो हम कहाँ से सही सच तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि सच का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो तो हमारे सबकॉन्शियस में है, और हमारा अनकॉन्शियस बंद है, तो हमारे पास जो नॉलेज है, जो सही जानकारी है, वो हमारे कॉन्शियस तक नहीं आएगी, और हम भटकते रहेंगे, ज़िंदगी भर भटकते ही रहेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, हमें खुद क्लियर नहीं है। तो सामने का इंसान, सामने वाला या जिसके पास भी हम जाएंगे, वो हमको जो बता देगा वही हमको मानना पड़ेगा। जब हमारा माइंड ब्लॉक नहीं होगा, हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन आएगी, हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सही होगा, तो सामने वाला जो भी बताएगा तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि वेरीफाई करने का काम किसका है? माइंड का है, सबकॉन्शियस माइंड का है। उसका काम है चीज़ों को वेरीफाई करना कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही है कि नहीं है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड से पहले का जो रास्ता है वो बंद है, तो नहीं मिलेगा। तो अभी हमने चक्र की भी बात कर दी, मन समझा दिया, हमारे मन के कितने भाग हैं, चक्र समझा दिए, हमारे 9 चक्र हैं। अभी 9 चक्र के बाद हम नाड़ी की बात करेंगे। मुख्य नाड़ियाँ, मुख्य जो 3 नाड़ी होती है, वो 3 अगर हम नाड़ी समझ लें तो बाकी नाड़ियों को अगर हम ना भी जान पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मुख्य 3 नाड़ियाँ होती हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जो हमेशा बात होती है ना मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कि किसी को गुस्सा बहुत आता है, क्यों इतना गुस्सा आता है, कोई तो इतना शांत होता है कि उसके सामने कितना भी कुछ हो जाए वो इतना ओवर एक्टिव, मतलब उतना एग्रेसिव नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें, या फिर कुछ एक्टिव होना चाहिए तो बहुत एक्टिव नहीं होता, बिल्कुल स्लो होता है। ये सब क्यों होता है? ये सब भी नाड़ियों से जुड़ा है, चक्र से और नाड़ी से जुड़ा है। तो हमारे जो 3 नाड़ी है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तो एक नाड़ी से हमारे अंदर जो है गर्म ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिसको हम सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं, और एक नाड़ी से हमारे अंदर शीतल ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिसे हम चंद्र नाड़ी कहते हैं। और जो तीसरी हमारी नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, और ये सुषुम्ना नाड़ी हमारी जाकर हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उससे कनेक्ट होती है। और इनकी व्यवस्था किस तरह से होती है? ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन होता है, इसी रीढ़ की हड्डी के ही आसपास से ये तीनों नाड़ियाँ गुजरती हैं। जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो बिल्कुल सीधी जाती है, जो इड़ा नाड़ी होती है वो एक तरफ से राउंड करते हुए जाती है, और जो पिंगला नाड़ी होती है वो दूसरी तरफ से राउंड करते हुए जाती है। तो ये तीनों नाड़ियाँ, एक बिल्कुल सीधी जा रही है और एक राइट साइड से उसको रैप कर रही है और एक लेफ्ट साइड से उसको रैप कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो पॉइंट आता है जहाँ पर तीनों नाड़ियाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, मतलब एक पॉइंट पर आकर तीनों नाड़ियाँ मिलती हैं, वो जो पॉइंट होता है जहाँ पर तीनों नाड़ियाँ आकर मिलती हैं, वही पॉइंट जो होता है चक्र होता है, वही पॉइंट चक्र का स्थान होता है। तो ये नाड़ियाँ जब हमारी तीनों संतुलित हो जाएंगी, उसी इंसान को परमानेंट स्थायी आनंद महसूस हो सकता है। अगर हमारे सुषुम्ना नाड़ी ब्लॉक होगी, सुषुम्ना नाड़ी ब्लॉक होगी तो सुषुम्ना नाड़ी का जो कनेक्शन है वो अनकॉन्शियस माइंड से है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड ब्लॉक हो जाएगा।
और जब अनकॉन्शियस माइंड ब्लॉक हो जाएगा तो सब कॉन्शियस माइंड से, मैं पहले भी बोल रही हूँ कि सब कॉन्शियस माइंड से हमारा इन्फॉर्मेशन कॉन्शियस तक नहीं आ पाता है और हम झूठ और सच में भटकते रहते हैं। हम वेरीफाई ही करते रह जाते हैं कि क्या सही इन्फॉर्मेशन और क्या गलत इन्फॉर्मेशन है। तो जब तक हमारा सुषुम्ना नाड़ी ब्लॉक रहेगी, हमारे अंदर नकारात्मक वृत्तियाँ ज़्यादा रहेंगी, हमारे अंदर गलत फहमियाँ ज़्यादा रहेंगी, कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहेगी, हम मिसगाइड बहुत आसानी से हो जाएंगे। कोई भी हमको झूठ भी बताएगा तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो तो बंद है। इसलिए ये सुषुम्ना नाड़ी का बहुत बहुत बड़ा अहम रोल होता है, किरदार होता है हमारे जीवन में सकारात्मक भाव को आने का, हमारे जीवन में सही नॉलेज के आने का। और यही सुषुम्ना नाड़ी के बंद होने के कारण हम हमेशा अनसेटिस्फाइड फील करते हैं, हम हमारे जीवन में प्यार की कमी महसूस करते हैं, हमारे जीवन में हम सही नॉलेज की कमी महसूस करते हैं, हम गुमराह बहुत जल्दी से हो जाते हैं। तो मैंने बता दिया मन का 3 पार्ट, 9 चक्र और तीनों नाड़ियों के बारे में। एक नाड़ी से गर्म ऊर्जा प्रवाहित होती है, दूसरी नाड़ी से शीतल ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो जब किसी के अंदर गर्म ऊर्जा ज़्यादा प्रवाहित होने लगती है, उसे ही गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। और जिसका मणिपुर चक्र असंतुलित होता है, उसके अंदर डर की भावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी ब्लॉक रहेगी तो आपकी मानसिक चेतना मणिपुर चक्र तक ही सीमित रहेगी, और मणिपुर चक्र तक सीमित रहेगी। और इसके साथ ही अगर जो गर्म ऊर्जा प्रवाहित करने वाली नाड़ी है, सिर्फ गर्म ऊर्जा ज़्यादा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, डर और गुस्सा एक साथ आप में बढ़ेगा। तो एंजाइटी होना सामान्य बात है, फ्रस्ट्रेशन होना आपके अंदर सामान्य बात है, डिप्रेशन में चले जाना सामान्य बात है, क्योंकि आप में गुस्सा भी बढ़ रहा है और आप में डर भी बढ़ रहा है। दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ रही हैं। तो ये जितनी भी मानसिक हम बीमारियों के बारे में, सो कॉल्ड बीमारियां हम कहते हैं उसको, बीमारियों के बारे में जो हम सुनते हैं वो इसी कारण होता है। इसलिए हमारे सुषुम्ना नाड़ी का ब्लॉक ना होना बहुत ज़रूरी है। अब कैसे ये नाड़ियाँ, कैसे सुषुम्ना नाड़ी ब्लॉक हो जाती है, कैसे हमारे ऊपर का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है, हमारा मतलब राजसिक चक्र से ऊपर का जो रास्ता है वो कब बंद हो जाता है, जब हम तामसिक खाते हैं। तामसिक भोजन की सबसे बड़ी खराबी जो होती है वो यही होती है कि वो हमारे सुषुम्ना नाड़ी को ब्लॉक करती है। हम तरह तरह की बातें सुनते हैं तामसिक को लेकर कि उसमें नकारात्मक हार्मोन्स, केमिकल प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में जाकर। तामसिक जो फूड है वो हमारे अंदर हमारे शरीर के अंदर नेगेटिव हार्मोन्स सिक्रीट करता है, उसके कारण नकारात्मक हमारी वृत्तियां बढ़ती हैं, उसके कारण नेगेटिव जो केमिकल होता है वो प्रोड्यूस होता है, जो हमारे मन के लिए 100% नकारात्मक है। इसके साथ साथ साइंटिफिकली अगर हम समझेंगे कि किस तरह से तामसिक काम करता है, तो वो सबसे पहले जाके हमारी सुषुम्ना नाड़ी को ब्लॉक कर देता है, और सुषुम्ना नाड़ी को ब्लॉक कर देगा तो हमारे तामसिक चक्रों और राजसिक चक्र से ऊपर का जो भाग है वो बंद हो जाएगा। और जब ऊपर का भाग बंद हो जाएगा तो आप समझिए आपका अनकॉन्शियस माइंड बंद हो जाएगा। तो अगर आप एक साधक हैं, एक मेडिटेटर हैं, आप योग करते हैं और आप तामसिक खाते हैं, तो भी आप अपने लिए, आप कितना भी योग कीजिए, कितना भी साधना कीजिए, अगर आप तामसिक खाते हुए कर रहे हैं, आप कभी भी वहाँ तक जो आनंद की जो एक सीमा है, आनंद का जो भाव है, आनंद का जो स्तर है, वो वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए बहुत से लोग साधना तो करते हैं, मेडिटेशन तो करते हैं, उसके बावजूद उनके अंदर जो है नेगेटिव जो वृत्तियाँ होती हैं, नकारात्मक वृत्तियाँ होती हैं, वो ख़त्म नहीं हो पाती हैं।
वो भटकते ही रहते हैं, उनके अंदर वो सारे नकारात्मक भाव हमको देखने को मिलते हैं जो एक साधक में नहीं होने चाहिए। फिर हम कहते हैं ये तो मेडिटेशन करते हैं, ये तो साधना करते हैं, इसके बाद भी ये इतने नकारात्मक क्यों है, इसके बाद भी ये इतने नेगेटिव क्यों है, इसके बाद भी अपने जीवन में इतने अनसेटिस्फाई क्यों हैं? क्योंकि हम साइंस को नहीं समझ पाते, मेन जो कारण है उसको नहीं समझ पाते कि आपकी साधना तब तक नहीं हो सकती जब तक आप तामसिक खा रहे हैं। आपकी सुषुम्ना नाड़ी ब्लॉक है तो आप कितना भी साधना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें एनर्जी फ्लो करेगी ही नहीं। इसलिए सबसे पहले जो मेडिटेटर्स हैं उनके लिए सबसे पहले कहूँगी कि सबसे पहले आपको तामसिक इसीलिए मना किया गया है कि तामसिक खाते हुए आप साधना कर ही नहीं सकते। आपकी सुषुम्ना नाड़ी ब्लॉक रहेगी तो आपको नुकसान होगा, शारीरिक भी, मानसिक भी और सामाजिक भी, तीनों ही नुकसान होंगे। और जो लोग मेडिटेशन नहीं भी करते हैं, कोई अगर मेडिटेशन नहीं भी करता है, साधना नहीं भी करता है, अभी तक योग को समझ नहीं पाया है, नहीं जान पाया है, नहीं जुड़ पाया है योग से, तो भी अपने जीवन में खुशियां तो चाहता है ना हर इंसान चाहे वो साधना कर रहा हो या ना कर रहा हो, अभी तक योग से ना जुड़ पाया हो, तो भी उसको सेटिस्फेक्शन तो चाहिए अपने जीवन में। पीस ऑफ माइंड हर किसी को चाहिए। आप देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिन रात बड़ा कमा रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, रुपयों की कमी नहीं है, लेकिन वो भटकते हैं पीस ऑफ माइंड के लिए, मन की शांति के लिए। फिर चूंकि उनकी सुषुम्ना नाड़ी ब्लॉक है, उनके पास सही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो क्या करते हैं, गलत चीज़ों में जाकर मन की शांति ढूंढते हैं। हाथ में अल्कोहल का ग्लास ले लेंगे और किसी बड़े जगह पे बैठेंगे और कहेंगे आई एम फाइंडिंग एंड आई एम लुकिंग फॉर पीस ऑफ माइंड। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, उसको पाने के लिए आप सही रास्ते पे जाने के बजाय और गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ये जितनी भी नशे वाली चीज़ें हैं, जितनी भी अल्कोहल या कोई भी मादक जो पदार्थ हैं जो आपके अंदर नशा पैदा करते हैं, जो आर्टिफिशियल जिसको हम नशा कहते हैं, या कोई भी मादक पदार्थ है, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो आजकल ड्रग्स की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सबसे पहले जाके आपकी सुषुम्ना नाड़ी को बहुत ही स्ट्रिक्टली बंद कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। आप ढूंढते रहिए पीस ऑफ माइंड, आप दुनिया घूम आइए, आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, क्योंकि पीस ऑफ माइंड का जो भाव है वो आपके अंदर है, बाहर नहीं है। जब आप अपने अंदर से संतुलित होंगे, आपका सुषुम्ना नाड़ी अनब्लॉक होगी, ब्लॉक नहीं होगी, तो आप एक छोटी सी झोपड़ी में भी रहेंगे तो भी आप वो पीस ऑफ माइंड, वो मन की शांति महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे। उसके लिए आपको कहीं दूर हिमालय पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस अवस्था में जहाँ रहेंगे वहीं आपको पीस ऑफ माइंड महसूस होगा। लेकिन उसके लिए आपका सुषुम्ना नाड़ी ब्लॉक ना हो और आपके ऊपर के जो सात्विक चक्र हैं, सात्विक भाव आपके अंदर तभी जगेंगे जब आपके अंदर सात्विक चक्र एक्टिव होंगे, बैलेंस होंगे। तो आप देखिए स्पिरिचुअलिटी और योग कितना साइंटिफिक है, कितना वैज्ञानिक है। ये सिर्फ भक्ति की बात नहीं है। भक्ति भी आपके अंदर तभी जगेगी जब आपके अंदर सकारात्मक भाव जगेंगे। आपकी सुषुम्ना नाड़ी ब्लॉक है, आपके ऊपर के चक्र ब्लॉक हैं और आपका सिर्फ राजसिक चक्र तक ही आपकी मानसिक चेतना है, आपकी सोच है, आपके विचार हैं, तो आप वो डिवोटी, वो भक्त बन ही नहीं सकते। इनसिक्योरिटी के साथ, डर के साथ कभी कोई भक्त नहीं बन पाता है। कभी किसी के अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं जग सकती अगर उसके अंदर वो अगर परमात्मा को पूजा भी करेंगे ना, तो ये वही लोग होते हैं जो प्रसाद चढ़ाने की बात करते हैं, जो दुनियादारी भगवान को खुश करने के लिए उनको रिश्वत देने की बात करते हैं। मेरा ये काम पूरा हो जाए तो हम ये करेंगे, मेरा वो काम पूरा हो जाए तो हम वो करेंगे। आप अपने अंदर की पहले साइंटिफिक जो सिस्टम है उसको तो समझिए कि आपकी जो भावनाएं हैं अच्छी या बुरी वो क्यों हो रही है। इनसिक्योरिटी, भगवान को क्या ज़रूरत है आपसे कोई भी चीज़ लेने की, उनका तो सब कुछ है, वो जब चाहेंगे तुरंत ले लेंगे। तो वो आपके किसी भी चढ़ावे से पर निर्भर नहीं करते हैं। तो ये वही लोग होते हैं जिनके ऊपर के चक्र ब्लॉक होते हैं, सिर्फ राजसिक चक्र तक सीमित होते हैं। ये इनसिक्योर रहने वाले लोग होते हैं, ये चीज़ों से डरने वाले लोग होते हैं, ये सच
के खिलाफ बोलने से डरने वाले लोग होते हैं। इनको हर वक्त डर रहता है कि अगर हमने सही के लिए बोला, हमने गलत के खिलाफ बोला तो हमारा ये प्रतिष्ठा छिन जाएगी, हमारी जो एक मान है, हमारा जो वेल्थ है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, हमसे हमारा कोई काम छीन लेगा। तो ये सारे मैं उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि जितने भी अच्छे भाव हैं, नकारात्मक भाव हैं, सब हमारे अंदर हैं, सब हमारे चक्र से जुड़े हुए हैं। उनका जो संचालन है उसका जो है नाड़ियों से बहुत बड़ा कनेक्शन है। वो हमारी नाड़ियाँ संतुलित होंगी जब हम मेडिटेशन के ज़रिए अपनी इड़ा पिंगला ये दोनों नाड़ियों को बैलेंस कर लेते हैं। दोनों नाड़ियाँ संतुलित होती हैं, मतलब गर्म ऊर्जा भी ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, शीतल ऊर्जा भी ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, गर्म ऊर्जा भी ज़रूरत से कम ना हो और शीतल ऊर्जा भी ज़रूरत से कम ना हो। ये दोनों जब संतुलित हो जाती हैं तब एनर्जी जो है हमारी सुषुम्ना नाड़ी से होकर प्रवाहित होती है। तो जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा प्रवाहित करने लगती है तब ही उस इंसान के जीवन में वो परमानेंट हैप्पीनेस की जो हम बात करते हैं, हम एक स्थायी खुशी अपने जीवन में चाहते हैं, आनंद की भावना जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, ये तब ही हो सकती है जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा प्रवाहित होने लगे। इसीलिए पूरा सिस्टमैटिक, पूरा व्यवस्थित तरीके से साधना पद्धति दी है श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने, हमारे गुरु ने। उन्होंने इसीलिए हम अपनी साधना को, अपनी जो मेडिटेशन है का जो तरीका है, इसको हम तंत्र साधना कहते हैं। तंत्र का मतलब ही है व्यवस्था, सिस्टम, सिस्टमैटिक योग पद्धति, सुव्यवस्थित साइंटिफिक एडवांस्ड योग पद्धति को हम तंत्र की साधना कहते हैं। इसके लिए सही जानकारी बहुत ज़रूरी है, चीज़ों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जो हम कहते हैं ना, फला इंसान तो मेडिटेशन करता है, साधना करता है, उसके बाद भी उसमें क्यों इतने नकारात्मक भाव है? क्योंकि वो साधना तो कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक है साधना करने का जो पहला रूल है, हमें अपने जीवन से तामसिक को हटाना पड़ेगा, तभी किसी की साधना योग सही रूप से हो सकती है। तो जो लोग भी आपसे कहते हैं प्राणायाम करिए, योग कीजिए, फिलहाल तो योग को आजकल लोग योगा बोलते हैं, योगा का कोई मतलब नहीं होता, तो योगा बोलते हैं, ये कहते हैं योग कीजिए, योगा कीजिए, लेकिन वो सामने वाले इंसान को ये नहीं बताते हैं कि आपको सबसे पहले तामसिक छोड़ना चाहिए। क्योंकि तामसिक अगर आप खाएंगे, आपकी सुषुम्ना नाड़ी ब्लॉक होगी, सुषुम्ना नाड़ी ब्लॉक होगी तो आपको और नुकसान होगा फ़ायदा होने के बजाय। इसलिए ये पहला कारण है कि हमें तामसिक नहीं खाना चाहिए। बाकी चीज़ों को हम ना भी समझें, हम बस इतना समझ लें कि जो तामसिक होता है वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी को ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक्ड सुषुम्ना नाड़ी के साथ आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। और अगर आप मेडिटेटर एक नहीं हैं, आप साधना अभी तक नहीं जानते हैं, मेडिटेशन नहीं जानते हैं, आप अभी तक योग से नहीं जुड़े हैं, फिर भी अपने जीवन में खुशियाँ तो चाहते हैं ना, फिर भी अपने जीवन में प्यार तो चाहते हैं ना, फिर भी अपने जीवन में संतुष्टि तो चाहते हैं ना, फिर भी अपने जीवन में आप मन की शांति तो चाहते ही हैं। आप चाहे किसी भी संप्रदाय से, एक व्यक्ति किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी देश से हो, किसी भी प्रांत से हो, किसी भी चीज़ में उसकी मान्यता हो, लेकिन एट लास्ट हर कोई अपने जीवन में सकारात्मक भाव, सकारात्मक परिस्थितियाँ चाहता ही है। हर कोई कुछ भी हो, कितना कोई भी उसका जॉब प्रोफाइल हो, कोई भी उसका संप्रदाय हो, रिलीजन, किसी भी रिलीजन में उसकी मान्यता हो, किसी भी कंट्री से वो बिलोंग करता हो, लेकिन हर कोई अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन चाहता है, हर कोई अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहता है, स्थायी परमानेंट हैप्पीनेस चाहता है। हर कोई अपने जीवन में जो है हर वक्त अच्छा महसूस करना चाहता है, सात्विक मतलब खुशी महसूस करना चाहता है। बाधाएं आए और ना आए इससे फर्क नहीं पड़ता, आप परिस्थितियों को किस तरह से हैंडल करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। वही इंसान किसी भी परिस्थितियों से नहीं घबराएगा जिसके अंदर सुषुम्ना नाड़ी ब्लॉक नहीं होगी। ये पहला रूल और पहला कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपके अंदर सुषुम्ना नाड़ी ब्लॉक है,
आप कितना भी मोटिवेशनल स्पीच पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, कितनी भी सारी थेरेपीज कर लीजिए, कितना भी आप कुछ भी घर में कोई भी सिंबल लगा लीजिए, कितना भी आप दुनिया भर की चीज़ें कर लीजिए, आपको वो संतुष्टि नहीं मिल सकती है, वो निडरता आप में नहीं हो सकती है, और आप परिस्थितियों से पानी की तरह नहीं निकल सकते हैं अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी ब्लॉक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो सुषुम्ना नाड़ी पे बेस्ड है, तामसिक का। तो तामसिक अगर आप खाते हैं तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी ब्लॉक होती है। सुषुम्ना नाड़ी ब्लॉक होती है तो अनकॉन्शियस माइंड ब्लॉक होता है। अनकॉन्शियस माइंड ब्लॉक है तो आपके सब कॉन्शियस से कॉन्शियस का जो बीच का जो रास्ता है वो बंद है। तो आप कितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, आप कितने भी अच्छे नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप कितनी भी किताबें पढ़ते हैं, आप दुनिया भर की किताबें पढ़ लीजिए, आप हर राइटर को पढ़ लीजिए, हर पोइट को पढ़ लीजिए, आप चरम सत्य तक, वो परम सत्य तक आप तब तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप जीवन की सच्चाई तक तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आपका अनकॉन्शियस माइंड ब्लॉक है। क्योंकि आपका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसका रास्ता तो उसके बंद है ना, उसका दरवाज़ा बंद है, तो आप भटकते रहेंगे। तो छोटी मोटी चीज़ों में, छोटी मोटी किताबों में जो आप जो पढ़ेंगे, छोटी मोटी या बड़ी किताब में जो कुछ भी, तो थोड़ी देर के लिए आप उससे इन्फ्लुएंस ज़रूर हो जाएंगे, आप उससे प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि तामसिक इसलिए नहीं खाना है, इसलिए हमें तामसिक फूड नहीं खाना चाहिए। आप मेडिटेटर हैं अभी तक या अभी तक नहीं हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में परमानेंट हैप्पीनेस चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, लव चाहते हैं, लव को फील करना चाहते हैं, तो आपको आपकी सुषुम्ना नाड़ी का ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि साइंस को आप नकार नहीं सकते हैं, और यही साइंस है, ये हमारी फिजिकल बॉडी का यही विज्ञान है। इसलिए योग मनोविज्ञान, ये जो शब्द है, ये हमारे बॉडी, माइंड और सोल, ये तीनों को साइंटिफिकली कनेक्ट करके एक्सप्लेन करता है। तो योग मनोविज्ञान ये कहता है कि किस तरह से बॉडी, माइंड और सोल एक दूसरे से कनेक्ट है, किस तरह से हमारे इमोशंस हमारे चक्रों से, हमारे नाड़ियों से, हमारे माइंड के तीनों पार्ट से कनेक्ट है। तो ये हो गया पहला कारण कि हमें तामसिक क्यों नहीं खाना चाहिए। अब वो लोग जो अभी भी नहीं समझना चाहेंगे ये नाड़ियों के बारे में, चक्र के बारे में और माइंड के तीनों पार्ट्स के बारे में, अगर उनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो उनको मैं और आसान करके बताती हूँ, जो मैंने पहले की भी वीडियो में बोला है कि किस तरह से जो तामसिक फूड होता है, तामसिक आहार होता है, उसका प्रभाव हमारे शुक्र धातु, जो हमारे 7 धातु होते हैं, उन 7 धातुओं में जो शुक्र धातु होता है, जो हमारे बल, हमारे अंदर ओज, हमारे स्किन की जो ग्लो ना, चमक, शक्ति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उस धातु को तामसिक यूजलेस कर देता है, उसको वेस्ट करता है। तामसिक फूड की जो तामसिक प्रभाव है वो हमारे शुक्र धातु को नष्ट करने लगता है। तो जो शुक्र धातु हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स के लिए जिम्मेदार होता है, बॉडी से लेके ब्रेन तक, हमारे बॉडी से लेके ब्रेन तक के जितने भी ग्लैंड्स और सब ग्लैंड्स होते हैं, उनमें हॉर्मोन्स बनाने के लिए शुक्र धातु जिम्मेदार होता है। शुक्र धातु कच्चे माल की तरह काम करता है। शुक्र धातु क्लोरोफिल की सहायता से और जो कुछ भी हम खाते हैं उसका रस, ये तीनों मिलकर हमारे अंदर हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं, हॉर्मोन्स बनाते हैं। तो वो जो हॉर्मोन्स है जो हमारे बॉडी से लेके ब्रेन तक के सभी ग्लैंड्स और सब ग्लैंड्स में जाके बनते हैं, वो नहीं बन पाते हैं क्योंकि तामसिक उन्हें उन सब ग्लैंड्स और ग्लैंड्स में पहुंचने से पहले ही ख़त्म कर देता है, नष्ट करने लगता है, उसको शुक्र धातु से शुक्राणुओं में बदलने लगता है। तो अगर
हमारा शुक्र धातु ऊपर के ग्लैंड्स और सब ग्लैंड्स में जाने से पहले ही नीचे अगर ख़त्म हो जाएगा तो हमारे ऊपर के चक्रों के लिए, हमारे ब्रेन के लिए जो पॉजिटिव हॉर्मोन्स चाहिए वो कैसे बन पाएंगे। इसलिए जिन लोगों में तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है, उनके नकारात्मक होने का या उनके जीवन में असंतुष्टि का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उनके जो शुक्र धातु ऊपर के ग्लैंड्स और सब ग्लैंड्स तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाता है। तो मुझे लगता है कि मैंने अब तक की जो भी मुझे जानकारी है वो मैंने आपको समझाने की और आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है कि क्यों हमें तामसिक नहीं खाना चाहिए। तो जो लोग भी अपने जीवन में सकारात्मक भाव, सकारात्मक भावनाएं, इमोशंस को बढ़ाना चाहते हैं, संतुष्टि चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं, निरंतर खुशी चाहते हैं, खुशी मतलब आनंद, यहाँ पर मैं आनंद की बात कर रही हूँ। आनंद की जो भावना होती है वो सुख और दुख दोनों से परे होती है। कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितनी भी परिस्थितियां मुश्किल हो जाएं, उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सुख भी नहीं प्रभावित करता, उसको दुख भी नहीं प्रभावित करता, जो आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है। वो हर परिस्थिति से पानी की तरह निकल जाता है जब उसको आनंद की स्थिति प्राप्त होती है। आनंद वाला मेंटल स्टेट उसका बन जाता है। उसको जिंदगी में न दुख प्रभावित करता है, न सुख प्रभावित करता है। वो हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में अपने आप को आनंदित महसूस करता है, आनंदित रहता है। वो हर परिस्थिति में अपने आप को बैलेंस महसूस करता है। उसके लिए मायने नहीं रखता दुनिया की कितनी बड़ी मुश्किलें उसके जीवन में आ जाए, उसको प्रभावित नहीं कर सकता, कोई डगमगा नहीं सकता उसको। तो ऐसा तब होता है, उस व्यक्ति के साथ होता है जब कोई आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, आनंद वाले मेंटल स्टेट को तक पहुंच जाता है। और ऐसा तब होता है जब आपके अंदर सुषुम्ना नाड़ी में एनर्जी फ्लो करने लगता है। तो वही इंसान सही मायने में सही मेडिटेटर बन पाता है, सही साधक बन सकता है। योग को सही मायने में वही महसूस कर सकता है जो सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा का फ्लो महसूस करता है, फील करता है। तो आप समझ सकते हैं आज जो भी कुछ मैंने बताया कि कितना साइंटिफिक है हमारा ये नाड़ियों का बैलेंस होना, हमारे माइंड का बैलेंस होना, हमारे चक्रों का बैलेंस होना। खास करके जो राजसिक चक्र से ऊपर के चक्र हैं उनका एक्टिव होना, उनका बैलेंस होना, और कितना साइंटिफिक है ये सारी चीज़ें। तो मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि मेरी जानकारी से आपको ये समझ आया होगा कि क्यों तामसिक नहीं खाना है और क्यों हमारे जीवन में हमको सात्विक आहार बढ़ाना चाहिए। और किसी ने पूछा था कि तामसिक फूड कौन कौन से हैं जिनको नहीं खाना चाहिए। तो मैंने एक बार बताया था अपने मेरा पिछला वाला लाइव वीडियो आप सर्च कर सकते हैं, उसमें मैंने बताया था कि क्यों तामसिक नहीं खाना है, ये तो मैंने आज भी बताया। लेकिन कौन कौन सा फूड है जो तामसिक है, जो हम अपने जीवन में हमको बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहिए। तो आप वो पिछला वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि अब ऐसे भी आज समय बहुत ज़्यादा हो गया है। और इसी के साथ मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने जीवन में खुश रहें, संतुष्ट रहें। आप सभी को निरंतर जो मन की खुशी है, आनंद की जो अवस्था है वो जल्द से जल्द प्राप्त हो। किसी भी परिस्थिति में आप जीवन के घबराए नहीं, परेशान ना हो, आप मिसगाइड ना हो, कोई आपका शोषण ना कर सके। और कोई आपका शोषण तभी नहीं कर सकता है जब आप अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों दोनों से जागरूक रहेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।